नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। सोने और चांदी की कीमतों में ऑल टाइम हाई के बाद अब जोरदार करेक्शन देखने को मिल रहा है। घरेलू वायदा बाजार में सोने का रेट करीब 130 रुपए गिर गया, जिसके बाद इसका भाव 61,591 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, जबकि महीने की शुरुआत में भाव 64,000 रुपए के पार निकल गया था। वहीं एमसीएक्स पर भी चांदी की कीमत 220 रुपए तक गिर गई है। इसकी कीमत फिलहाल 72,300 रुपए प्रति किलोग्राम के लेवल पर आ गई है। साथ ही बात करें इंटरनेशनल मार्केट की, तो कॉमेक्स पर सोने का रेट $2010 प्रति औंस के करीब आ गया है और चांदी की कीमत $23.22 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। शेयर बाजार में बीते हफ्ते से जो तेजी का दौर शुरू हुआ वो लगातार जारी है। बाजार में दोनों इंडेक्स लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं। शेयर बाजार में रिकॉर्ड तोड़ रैली जारी है। अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार पॉजिटिव खुले। फिर सेंसेक्स ने पहली बार 70,048 और निफ्टी ने 21,019 का नया ऑल टाइम हाई बनाया। बाजार को आईटी, एफएमसीजी और बैंकिंग सेक्टर में खरीदारी से सपोर्ट मिल रहा है। निफ्टी में इंडसइंड बैंक, कोल इंडिया और ओएनजीसी 1% से ज्यादा की मजबूती के साथ टॉप गेनर है, जबकि डॉक्टर रेड्डी 5% टूट गया है। इससे पहले शुक्रवार को बीएसई सेंसेक्स 303 अंक चढ़कर 69,825 पर बंद हुआ था। हाल ही में आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड ने आईपीओ के जरिए फंड जुटाने के लिए सेबी के पास दस्तावेजों का ड्राफ्ट जमा कराया था। अब कंपनी ने अपने आईपीओ का प्राइस बैंड तय कर दिया है। ये आईपीओ 14 दिसंबर को खुलेगा और 18 दिसंबर को बंद होगा। वहीं एंकर निवेशकों के लिए ये आईपीओ 13 दिसंबर को खुलेगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 627 रुपए से लेकर 660 रुपए प्रति शेयर तक तय किया गया है। आइनॉक्स इंडिया के आईपीओ का लॉट साइज 22 शेयरों का होगा। रिटेल निवेशकों को एक लॉट की बोली लगाने के लिए 14,520 रुपए की बोली लगानी होगी। इस आईपीओ में निवेशक ज्यादा से ज्यादा 13 लॉट यानी 286 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। आईपीओ में एक व्यक्ति की तरफ से कुल निवेश 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। आइनॉक्स इंडिया आईपीओ का इशू साइज करीब 1459.32 करोड़ रुपए रहेगा। यह आईपीओ पूरी तरह से ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल है, यानी इस आईपीओ से कंपनी जो पैसा जुटाएगी वो सीधे प्रमोटर्स और निवेशकों को मिलेंगे, ना कि कंपनी को मिलेंगे। इस आईपीओ के तहत करीब 2.21 करोड़ शेयर निवेशकों की तरफ से बेचे जाएंगे। आईपीओ में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। आज एक और कंपनी प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग का आईपीओ खुल रहा है। इस साल शेयर बाजार में कई कंपनियां अपने आईपीओ लेकर आई। इनमें से कई आईपीओ में निवेशकों को बम्पर मुनाफा हुआ। हालांकि कुछ आईपीओ ऐसे भी रहे जिनमें निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा। आज यानी 11 दिसंबर 2023 को प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। निवेशक इस आईपीओ में 13 दिसंबर तक निवेश कर सकते हैं। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 23.30 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इस इशू के लिए कंपनी ने 72 रुपए का प्राइस बैंड फिक्स किया है। इस आईपीओ के जरिए 32.37 लाख फ्रेशर इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। प्रेस्टोनिक आईपीओ के लिए 1600 शेयरों का लॉट साइज तय किया गया है। कंपनी इस आईपीओ से आने वाले रुपयों का यूज मशीनरी और इक्विपमेंट खरीद के लिए करेगी। हालांकि कर्ज भुगतान और वर्किंग कैपिटल जरूरतों के लिए भी इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत की बिजली खपत में बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल के मुकाबले ये बढ़ोतरी 9% है। बता दें कि अप्रैल-नवंबर के दौरान देश में कुल बिजली की खपत 1099.90 अरब यूनिट रही। वहीं बीते साल सेम ड्यूरेशन में बिजली खपत 1010.20 अरब यूनिट रही थी। वहीं साल 2021 से 22 में अप्रैल-नवंबर के दौरान कुल ऊर्जा खपत 916 अरब यूनिट रही थी। साल 2022 से 23 के पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान कुल ऊर्जा खपत 1504.26 अरब यूनिट रही, जो कि वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के 1374 अरब यूनिट के मुकाबले ज्यादा है। ये बढ़ती पावर कंजप्शन आर्थिक गतिविधियों में उछाल को दर्शाती है। दिल्ली मेट्रो की तरह अब डीटीसी की बसों के लिए भी व्हाट्सएप बेस्ड टिकटिंग सर्विस शुरू की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर राष्ट्रीय राजधानी में व्हाट्सएप बेस्ड टिकटिंग सर्विस शुरू करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट डीटीसी और कलेक्टर बसों के लिए डिजिटल टिकटिंग सिस्टम शुरू करने पर काम कर रहा है। बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी डीएमआरसी के पास पहले से ही व्हाट्सएप बेस्ड टिकटिंग सर्विस है। ये सेवा इस साल मई में शुरू की गई थी और अब ये गुरुग्राम रैपिड मेट्रो सहित दिल्ली एनसीआर के सभी मेट्रो कॉरिडोर पर अवेलेबल है। हालांकि बस में जो टिकट सेवा शुरू की जाएगी उसमें यूजर्स द्वारा जनरेट किए जाने वाले टिकट्स की संख्या की एक लिमिट तय होगी। दिल्ली मेट्रो की तरह ही लोग बस के टिकट भी व्हाट्सएप पर हाई टेक्स्ट करके खरीद सकेंगे। डीटीसी बसों में व्हाट्सएप बेस्ड टिकटिंग सर्विस शुरू होने के बाद लोगों को टिकट लेने के लिए भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो सफर शुरू करने से पहले ही अपने डेस्टिनेशन की टिकट आराम से बुक कर सकेंगे।
बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म खो गए हम कहां का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। सोशल मीडिया पर इसका काफी ज्यादा बज़ बना हुआ है। फिल्म में अनन्या पांडे, आदर्श गौरव और सिद्धांत चतुर्वेदी लीड रोल में नजर आ रही हैं। ट्रेलर काफी दमदार नजर आता है। कहानी बयां करता है उन 3 दोस्तों की जो अपनी लाइफ जीना चाहते हैं पर अपनी टर्म्स पर। ब्रेकअप होता है, दिल टूटता है, पर दोस्ती नहीं टूटती। 2 मिनट 40 सेकंड के ट्रेलर में मुंबई बैकड्रॉप में नजर आती है। कहानी 3 दोस्तों की दोस्ती के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म सोशल मीडिया को सेलिब्रेट करती नजर आती है। साथ ही किस तरह ये 3 दोस्त अपनी पर्सनल लाइफ से परेशान होते हैं और परिवार के साथ बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं, ये दर्शाती है। युद्ध से जुड़ा इसमें फुल ड्रामा दिखाया गया है। फिल्म मिलेनियल्स और जेनजी के लोग देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर ये 26 दिसंबर को रिलीज हो रही है। इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर के नए मॉडल्स की लगातार एंट्री हो रही है। अब काइनेटिक ग्रीन ने घरेलू बाजार में अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर काइनेटिक ज़ुलू को ऑफिशियली बिक्री के लिए लॉन्च कर दिया है। अट्रैक्टिव लुक और दमदार बैटरी पैक से सजी इस स्कूटर का स्टार्टिंग प्राइस 94,900 रुपए एक्स शोरूम तय किया गया है। कंपनी का दावा है कि काइनेटिक ज़ुलू इलेक्ट्रिक स्कूटर पूरी तरह से मेड इन इंडिया है और इसकी डिलीवरी अगले साल से शुरू की जाएगी। बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर मेनली ओला और एथर जैसे ब्रांड्स के मॉडल्स को टक्कर देगा। काइनेटिक ज़ुलू इलेक्ट्रिक स्कूटर में 2.27 किलोवाट पर आवर की क्षमता का लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल किया गया है, जो सिंगल चार्ज में 104 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज देता है। इसकी टॉप स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कंपनी का कहना है कि इस स्कूटर की बैटरी महज आधे घंटे में 80% तक चार्ज हो जाती है। जो लोग इस स्कूटर को खरीदना चाहते हैं वो इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और ऑथराइज्ड डीलरशिप के जरिए बुक कर सकते हैं। बेहद फेमस ब्रांड कोका कोला ने अब अल्कोहल मार्केट में भी एंट्री कर ली है। जी हां, कंपनी ने जैपनीज लिकर और लेमन से बनी लेमन डू ड्रिंक लॉन्च कर दी है। अभी कंपनी ने अपना ये नया प्रोडक्ट सिर्फ गोवा और महाराष्ट्र में ही लॉन्च किया है, लेकिन आने वाले दिनों में इसे देश भर के राज्यों में पहुंचाया जाएगा। लेमन डू ड्रिंक जैपनीज लिकर, शोचू और लाइम के कॉम्बिनेशन से बनी है। भारत में इसे एक अलग फैक्ट्री में बनाया जाएगा। अगर बात की जाए कंपनी के इस ड्रिंक के प्राइस की, तो गोवा और महाराष्ट्र में अभी इसके 250 ml के कैन का प्राइस 230 रुपीज है। भारत में कोका कोला के पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी के कई सारे ब्रांड हैं। इनमें कोक, स्प्राइट, थम्स अप, फैंटा, लिम्का जैसी फिजी ड्रिंक है। माजा, मिनट मेड जैसे जूस है। किनले नाम से कंपनी पानी बेचती है। ऑनेस्ट टी भी कंपनी का एक ब्रांड है। वहीं जॉर्जिया एंड कोस्टा कॉफी भी इसी कंपनी के ब्रांड है। बाजार ने लगाया नया रिकॉर्ड, निफ्टी गया 21,000 के पार। निफ्टी 28 अंकों की मजबूती के साथ 20,997 पर बंद हुआ, तो वहीं सेंसेक्स 102.93 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 69,928 पर जाकर क्लोज हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो आज यूपीएल 2.94% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर बना, तो वहीं डॉक्टर रेड्डीज लैब 5.04% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर रहा।